हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 27 अक्टूबर। आज हम लोग 27 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया किन राज्यों में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेगा। यानी कि ये 1190 मेगावाट की सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को अभी राजस्थान में जो है ना इसकी परियोजनाओं में विकसित किया जा रहा है। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत, उन्होंने जो है अभी राजस्थान के जयपुर से 1190 मेगावाट की क्षमता का सोलर परियोजनाओं के लिए एक परियोजना के लिए एक पहल की है। बात आई है राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर जिसको आप पिंक सिटी के नाम से कहते हैं, और जयपुर तो आपने पिंक सिटी सुना ही होगा। तो व्हाइट सिटी किसको कहते हैं, तो व्हाइट सिटी यहाँ के जो है उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी। और ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, ब्लू सिटी यहाँ के जोधपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर है, व्हाइट सिटी उदयपुर है और ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। जयपुर से आप ये रिलेट कर सकते हो, इसकी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी और पहली डिजिटल अदालत ये राजस्थान में ही लगाई गई। और राजस्थान ने ही जो है ना राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की शुरुआत की, ट्रिक भी बताई थी, आर से राजीव गांधी और आर से ही राजस्थान। और राइट टू हेल्थ बिल, स्वास्थ्य के लिए राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य भी ये राजस्थान ही था। ये भी आर से ही राइट टू हेल्थ बिल और आर से ही राजस्थान। तो अभी जो है ना एक अमेज़न कंपनी, अगर ये भी करंट अफेयर्स बनाता कि जो पहली ई कॉमर्स ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने अपना पहला सोलर जो प्लांट है वो स्थापित किया है, तो अमेज़न। अमेज़न जिसे आप जानते हैं सब लोग, जो एक शॉपिंग ऐप है। तो अमेज़न, जेफ बेज़ोस इसके संस्थापक है अमेज़न के। इसने भी जो है ना राजस्थान में अपना पहला सोलर पावर जो है स्थापित किया था। और आप लोग जानते हैं तो ग्रीन एनर्जी की तरफ पहल बढ़ाने के लिए भारत कई कदम उठा रहा है और कई राज्य भी कदम उठा रहे हैं। तो ये जो है परियोजना इन सभी से रिलेटेड स्टार्ट की जा रही है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और मुख्य मंत्री है इसके भूपेंद्र पटेल। गुजरात में भी आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में जो भारत का जो पहला सीएनजी, सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, यानी कि जितनी भी सीएनजी जो प्रोवाइड होती है हमारे यहाँ पे, जैसे हम बाहर की कंट्रीज से मंगाते हैं या फिर अपनी कंट्रीज से भी जितनी बनती है, तो उन सब का एक टर्मिनल बना दिया है, वहीं पर वो इकट्ठी लाई जाएंगी। तो ये गुजरात में बनाया। और गुजरात के अहमदाबाद में ही हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अटल ब्रिज का निर्माण किया। ए से अहमदाबाद और ए से ही अटल ब्रिज का निर्माण उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में। और गुजरात में बालिका पंचायत और ये जो खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सबकी बैठक हुई, ये गुजरात में ही हुई थी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में एनर्जी से रिलेटेड क्या लगा था, तो देखो एशिया का, पूरे एशिया का जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट था ना, यानी कि सीएनजी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो लगाया गया एशिया का, वो पंजाब के संगरूर जिले में लगाया गया। और ये सबसे बड़ा प्लांट है। जो आप लोग जानते हैं, जो खेती, जो पराली जलाई जाती है पंजाब से, उसका प्रदूषण दिल्ली में भी फैलता है, कई राज्यों में फैलता है। तो उसी के लिए एक पहल शुरू की गई थी सीबीजी प्लांट की। तो ये पंजाब के संगरूर जिले में लगाया गया। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में क्या लगाया गया था, तो देखो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ही अभी हाल ही में जो है ना नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर 2G एथेनॉल पॉलिसी का जो है उद्घाटन किया था। 2G एथेनॉल क्या है, तो देखो इसमें जो है ना 20% पेट्रोल जो है उसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा और 80% पेट्रोल होगा, ताकि जो है ना पेट्रोल अभी आप लोग सभी जानते हैं जो देश आर्थिक मंदी से सभी जो देश है थोड़ा गुजर रहे हैं, तो पेट्रोल भी काफी कीमतें बढ़ी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए जो इथेनॉल पॉलिसी है वो हरियाणा के पानीपत में लाई गई थी। और हरियाणा के गुरुग्राम में ही जो है ना अभी दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया गया था। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क था जो गुजरात में स्थापित किया गया। और जो है चिराग योजना, ये राजस्थान की है। कुसुम योजना किसान से रिलेटेड, ये भी जो है हरियाणा की है। और कुसुम योजना, हरियाणा योजना, ये। और अभी जो है ना एक पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भी जो है ना हरियाणा टॉप पर था। और हरियाणा को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक इन तीनों ही क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए भी हाल ही में सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लगभग 500 डॉक्टर आर्थिक संकट के कारण पलायन कर गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आप लोग सभी जानते हैं, न्यूज में बहुत दिखाया गया था कि श्रीलंका जो है बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, और जिसके चलते इसके जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बदले गए। अभी जो है ना 500 डॉक्टर यहाँ पे आर्थिक संकट के कारण जो है पलायन कर चुके हैं। क्यों करें? देखो, यहाँ पर कोई मेडिसिन फैसिलिटी नहीं है, कोई डिवाइसेस नहीं है हॉस्पिटल के लिए जितनी चाहिए, फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी जो है ना मिल नहीं पा रहा आर्थिक संकट की वजह से। तो सारे जो डॉक्टर्स है ना वो पलायन करना ज्यादा उचित समझ रहे हैं। और अब बात आई है श्रीलंका की। श्रीलंका की दो राजधानियां आपको पता ही होगा। मैं इसको जो है ना, एक तो है ये देखो, आप देख सकते हो कोलंबो, है ना। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। श्रीलंका की ये राजधानी है कोलंबो। और एक श्रीवर्धन कोट्टे, ये भी यहाँ की जो है ना राजधानी है। ये इसकी प्रशासनिक राजधानी बन गई है श्रीवर्धनम कोट्टे। और ये आप देख रहे हो, ये पार्क स्ट्रीट, ये पार्क स्ट्रीट जो है ना भारत को श्रीलंका से जो है ना मतलब इन दोनों के मध्य में स्थित कह सकते हो, या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि किन को अलग करती है, तो ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। पार्क स्ट्रीट या पाक जलडमरू मध्य भी आपने सुना होगा, और गल्फ और मन्नार भी यही स्थित है दक्षिण में। तो ये जो है ना पार्क स्ट्रीट, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है, या फिर आप कह सकते हो कि इन दोनों को अलग करती है, और बंगाल की खाड़ी भी इधर ही आ जाती है। तो इसकी दो राजधानी है, श्रीवर्धन कोट्टे और ये कोलंबो। अदर ऑप्शंस अगर श्रीलंका से डिस्कस करें, तो श्रीलंका में ही अभी हाल ही में क्या आयोजित किए गए थे? तो हाल ही में जो ये साफ कप है ना, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुए थे, ये भारत ने ही जीते थे नेपाल को हराकर। तो ये श्रीलंका में आयोजित हुए थे। और अभी जो यूएई में जो हाल ही में संपन्न हुए हैं ना, ये जो है एशियन गेम्स यूएई में हुए थे, लेकिन इसमें जो है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ये एशिया कप जो खिताब है ये अपने नाम किया था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, पलायन की बात है, तो देखो पाकिस्तान में भी जो है ना अभी बाढ़ के कारण इसमें भी आर्थिक संकट गुजरा था, जिसमें जो है इसको जो है भारत ने भी जो है मानवता की जो सहायता प्रदान की थी पाकिस्तान को, बाढ़ से गुजरा था ये। तो इसमें भी जो है काफी लोगों ने पलायन के आर्थिक संकट आया। बात करें अफगानिस्तान की, तो यहाँ पर भी तालिबानियों के शासन के कारण अफगानिस्तान के भी जो है ना 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी हाल ही में आया था करंट अफेयर्स की, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ से भी पलायन किया है, प्रस्थापित हो गए हैं यहाँ से। और म्यांमार, तो म्यांमार की अगर बात करें, अभी जो है म्यांमार में भी जो है ना यहाँ पर भी जो है सेना का शासन आ गया था, तब यहाँ पर भी कई लोगों ने पलायन किया था। और म्यांमार को अभी हाल ही में मैंने कल ही कराया होगा कि ये जो एफटीए यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, इसने इसे अभी अपनी ब्लैक लिस्ट में जारी किया है, यानी कि अब इसको कोई जो देश है वो लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनको प्रतिपादित करता है। ब्लैक लिस्ट में आने का मतलब ये है कि ये जो अपने जो देश का धन है वो आतंकवाद गतिविधियों में यूज करते हैं, इसलिए अभी म्यांमार को जो है ना ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और श्रीलंका की जो राजधानी ये तो है श्रीवर्धन कोट्टे और कोलंबो, लेकिन इसके जो है मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? तो ये जो है दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री है, और रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये जो रानिल विक्रमसिंघे थे ये पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश सबसे ऊपर है? सीआरआई इंडेक्स मतलब कि जो कम्युनिटी रीजनल इंडेक्स होता है ना, कि जो असमानता सूचकांक जिसे कह सकते हो, तो उसमें नॉर्वे टॉप पर है। नॉर्वे भी जो है ना इसमें सीआरआई इंडेक्स में टॉप पर है, और भारत में इसकी रैंकिंग है 123, असमानता सूचकांक, इनइक्वालिटी भी कह सकते हो। तो पहले जो है ना भारत इसमें शायद 121 ऐसे कुछ स्थान पे था, लेकिन अब जो है ना 6 प्लेस ऊपर आ गया है भारत जो है असमानता सूचकांक में, और 123 रैंकिंग है, और नॉर्वे इसमें टॉप पर है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, तो बेलारूस, तो अभी हाल ही में जो है ना एक हंगर रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि भुखमरी किस देश में सबसे ज्यादा है। तो भारत में जो है ना उसकी रैंकिंग 107 आई थी, लेकिन भारत इस रैंकिंग को मानने से इनकार कर रहा है। और उसमें टॉप पर कौन था? तो बेलारूस ही भुखमरी वाले इंडेक्स में टॉप पर था, यहाँ पर भुखमरी नहीं है। और नॉर्वे अभी हाल ही में और किस में था? तो ये जो प्रेस सूचकांक आया था ना, जिसमें भारत की रैंकिंग तो 150 थी, और उसमें रैंकिंग में प्रेस सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर था।
और ये फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड जो है अभी प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 136 थी, और इस प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड के जो है टॉप पर था। ये सबसे ज्यादा खुशहाली यहीं पर है फिनलैंड में। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सीमा विवाद को लेकर लेबनान और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, खबरों में भी आता है कि ये जो इजराइल है और लेबनान, ये जो है ना एक दुश्मन की तरह है, और इन दोनों ने ही लेकिन अभी हाल ही में एक सीमा विवाद को जो लेकर समझौता हो गया है लेबनान और इजराइल के बीच। और ये दोनों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और जो ये इजराइल है, यहाँ की राजधानी यरूशलेम, यहाँ को जो है ना 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री यहाँ के इजराइल के यार लैपिड ने और अमेरिका की मध्यस्थता के महीनों तक चलती बातचीत के बाद अपने पड़ोसी देश लेबनान के साथ समुद्री समझौता किया है। और ये एक ऐतिहासिक समझौता है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो है ना इन्होंने समुद्री समझौता कर लिया है। बात आई है इजराइल की, तो इजराइल के आप लोग जानते हैं यरूशलेम इसकी राजधानी है, और शेकाल, इजरायली शेकाल यहाँ की करेंसी है, और हिब्रू यहाँ पर भाषा बोली जाती है। और इजराइल के जो है अभी प्रधानमंत्री यायर लैपिड है, और इन्होंने नेफ्थलिन की जगह ली थी। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो इराक से देखो, हम तो सबसे ज्यादा जो तेल निर्यात करते हैं वो इराक से ही लेते हैं, और अभी हाल ही में इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के जो है ना अब्दुल लतीफ अभी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ईरान की बात करें तो ईरान से आप ये रिलेट कर सकते हो, ईरान में जो है ना सबसे ज्यादा अभी जो है एक चाहबार पोर्ट पूछा जाता है कि चाहबार बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये ईरान में ही स्थित है। और इसी के चलते भी भारत और ईरान की जो बैठक हुई थी वो मुंबई में आयोजित की गई थी, यही चाहबार बंदरगाह को लेकर। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, चाहबार पोर्ट, और यहाँ पर भी चीन अपना कब्जा करना चाहता है। और ईरान से आप क्या रिलेट कर सकते हो? बस अभी तो हाल ही में चाहबार बंदरगाह इसका जो है न्यूज में आया था, और मुंबई में इसको चलते बैठक हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति यादव हाल ही में किस देश के लिए एक दिवसीय राजदूत बनी है? ये भारत में। तो ये जो ज्योति यादव है ये यूपी से बिलोंग करती है महिला, और ये इंग्लैंड की तरफ से भारत में, भारतीय मूल की है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय मूल की है। इंग्लैंड की तरफ से ये भारत में एक दिन के लिए राजदूत बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ये तो ज्योतिरादित्य है, ये यूपी से बिलोंग करती हैं और ये भारतीय मूल की है। अब जो है ना ये इंग्लैंड की तरफ से भारत में एक दिन की राजदूत बनी थी। और ब्रिटेन की बात आई है तो अब मैप पे डिस्कस करते हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन आप लोग जानते हैं ये 4 जो देशों से मिलकर ये कहलाता है। तो ये जो आप ये हिस्सा देख रहे हो नॉर्थ आयरलैंड का, ये यहाँ पर ये जो ऑरेंज से है, और ये दक्षिण आयरलैंड रहता है, लेकिन दक्षिण आयरलैंड इसमें शामिल नहीं है। जो ब्रिटेन है ना वो ये नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, और ये रहा स्कॉटलैंड, और ये रहा वेल्स, और ये इंग्लैंड। इन चारों से मिलकर ये जो है ना ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है लंदन, और ये जो लंदन है ये टिम्स नदी के किनारे बसी हुई है। एग्जाम में पूछा जाता है। और ब्रिटेन की जो अभी हाल ही में जो है इस्तीफा दिया लिज ट्रस ने, लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद यहाँ के प्रधानमंत्री अब कौन बन गए हैं? तो ये भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन गए हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो भी भारतीय मूल से जुड़ जाता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऋषि सुनक पहले यहाँ के वित्त मंत्री थे, यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये जो लिज ट्रस थी इन्होंने सिर्फ अपना जो कार्यकाल है वो 45 दिन तक का रखा। और इंग्लिश चैनल भी आप यहाँ ब्रिटेन के यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो इंग्लैंड में ये जो ब्रिटेन है, अभी ब्रिटेन ने जो है ना स्काईवे प्रोजेक्ट ड्रोन से रिलेटेड इसने स्टार्ट किया था। और ब्रिटेन के साथ जो हमारी है ना फिनेंशियल ये जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये किसके साथ है? तो मुक्त व्यापार संधि हमारी ब्रिटेन के ही साथ है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो राजदूत, तो इसकी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की जो रुचिरा कंबोज है ये यहाँ की स्थायी राजदूत बनी थी। रुचिरा कंबोज पहले नेपाल की जो है ना सॉरी भूटान की राजदूत रह चुकी है। और ये जो ब्रिटेन है ये भी सेम। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल जो है ना अभी नेपाल में नवीन श्रीवास्तव, एन से ही नेपाल और एन से ही नवीन श्रीवास्तव
ये राजदूत है। और राजदूत और मैंने आपको बताया था ये जो राजदूत और उच्चाधिकारी होते हैं उनमें क्या फर्क है। तो देखो राजदूत यानी कि एम्बेसडर जो होते हैं ये वहां स्थापित होते हैं जहां पर कोई भी देश जो है ना कभी गुलाम ना रहा हो उस देश का, वहां पर स्थापित होते हैं। और ये जो उच्च अधिकारी होते हैं ये वहां होते हैं जहां पर जो है हमारा जो है देश कभी उनके गुलाम या उनके अधीन रहा हो। जैसे ब्रिटेन है, यहाँ पर जो है ना हमारे उच्चायुक्त तो नियुक्त होंगे क्योंकि हमारा देश इन पर जो है इसका गुलाम रह चुका है। तो राजदूत और उच्चायुक्त में यही फर्क होता है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज मित्तल किस राज्य के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी राजस्थान सरकार के 40वें मुख्य न्यायाधीश ये पंकज मित्तल को जो है ना नियुक्त कर दिया गया है। और ये जो है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब इनको जो है ना राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। और यहाँ के जो राजस्थान के जो कालराज मिश्र हैं राज्यपाल हैं यहाँ के, तो उन्होंने यहाँ के राजभवन में इनको जो है ना शपथ दिलाई थी क्योंकि राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको ये राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं। तो ये अभी ये बन गए हैं। राजस्थान से हम डिस्कस कर ही चुके हैं। राजधानी है इसकी जयपुर और इसके जो मुख्यमंत्री है वो अशोक सिंह गहलोत है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो दिल्ली, तो दिल्ली के आप ये रिलेट कर सकते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हमारी जो है ना राजधानी है और दिल्ली में ना सबसे पोल्यूटेड जो राजधानी वो दिल्ली को ही बताया गया था। इसलिए पोल्यूशन के चलते यहाँ पर जो है 10 लाख वृक्षारोपण की नीति ये दिल्ली में ही लागू की गई थी। और अभी एक एंटी डस्ट प्रोग्राम ये भी दिल्ली में ही शुरू किया गया था। और जो फरवरी 2023 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो एक बुक फेयर यानी पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा फरवरी में, वो दिल्ली के प्रगति मैदान में ही किया जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। और 2023 के फरवरी में ही जो दिल्ली है यहाँ पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। हरियाली उत्सव पोल्यूशन के चलते ये दिल्ली में ही मनाया गया था, हरियाली उत्सव। और दिल्ली में अभी आप ये रिलेट कर सकते हो कि ये जो यहाँ के जो राज्यपाल है ये है विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ के जो पुलिस आयुक्त है वो है संजय अरोड़ा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में हमारे चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब यहीं पर बिलोंग करते हैं। और योगा को हर स्कूल में अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही बना था। और उत्तराखंड ने ही ये फैसला लिया था कि जो 500 मीटर यहाँ पे जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के 500 मीटर के दायरे तक कोई भी मांस, मच्छी या नॉनवेज की जो शॉप होंगी वो नहीं खोली जाएंगी। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के ही नए है ना अभी मोहम्मद मागरे, कौन? मोहम्मद मागरे यहाँ के भी जो है ना अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों के ही मोहम्मद मागरे ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है ये, जम्मू कश्मीर की ये जो है राजधानी श्रीनगर। और श्रीनगर में ही जो है ना ये हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति प्रतिमा का अनावरण यानी कि उद्घाटन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएसके क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। आप लोग जानते हो सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, इसकी तरफ से कौन खेलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। तो इन्होंने जो है ना अपनी ये सीएसके की एक अकादमी भी लॉन्च कर दी है, सीएसके यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने। और ये जो गरुड़ एयरस्पेस है ना, जो अंतरिक्ष की एक प्राइवेट कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है उनके साथ जो समझौता किया ये भी महेंद्र सिंह धोनी ने ही किया था। और महेंद्र सिंह धोनी से आप ये रिलेट कर सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी जो है ना 350 वनडे खेलने वाले जो पहले ये इन्होंने 350 वनडे पूरे किए हैं। और गरुड़ स्पेस के ये महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। और इंडिगो पेंट पूछा जाता है, इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर ये महेंद्र सिंह धोनी है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जो इंडिगो पेंट हो गया और किसके ब्रांड एम्बेसडर, हाँ ये जो ड्रीम 11 है ना, ड्रीम 11 इसके भी जो ब्रांड एम्बेसडर है ये महेंद्र सिंह धोनी ही है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो कपिल देव, तो ये जो कपिल देव है, कपिल देव को जो है ना ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में जो अभी अवार्ड फिल्म फेस्टिवल हुआ था यहाँ पर जो है ना इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था कपिल देव को भी हाल ही में। और एक सेकंड,
ये जो है ना, ये जो सौरव गांगुली है, ये जो सौरव गांगुली है, सौरव गांगुली को जो है ना अभी बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बंधन बैंक का। और पहले ये बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब रोजर बिनी बन गए हैं। सौरव गांगुली को जो है ना ब्रिटिश की संसद ने भी सम्मानित किया जा चुका है, ब्रिटिश की संसद द्वारा सौरव गांगुली को। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली से आप ये रिलेट करना, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सब पर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग ये विराट कोहली की है। और विराट कोहली किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये जो एक प्यूमा है ना, प्यूमा कंपनी, ये भी शूज ब्रांड कंपनी है, तो प्यूमा कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर ये विराट कोहली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोल्कारो कंपनी द्वारा किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय देवगन। यानी कि ये जो अजय देवगन अभिनेता है, उनको जो है ना ये वोल्कारो कंपनी, ये एक शू कंपनी है, इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बना दिया गया है। और अजय देवगन से आप ये रिलेट करना कि अभी हाल ही में जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुए थे ना हमारे, मतलब भारत के ही राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, तो इसमें जो है अजय देवगन और सूर्या, ये एक साउथ के एक्टर है, इन दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आप लोगों को याद आया होगा, ये जो आरोग्य सेतु ऐप थी, इसके जो जब कोविड टाइम था, जब ये चली थी, तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर ये अजय देवगन को नियुक्त किया गया था। अदर ऑप्शंस की बात करें तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं, और सौरभ गांगुली भी हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और एमएस धोनी ये गरुड़ एयरस्पेस के, इंडिगो पेंट के और ड्रीम 11 के, इन सबके ब्रांड एम्बेसडर ये एमएस धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। और ये क्यों की गई है, तो देखो इस बार के ये जो फीफा अंडर 17 होंगे, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ जो अंडर 17 कैटेगरी में होंगे, ये उड़ीसा में ही होस्ट किए जाएंगे। और बात है ये उड़ीसा की, तो मुख्यमंत्री है इसके नवीन पटनायक, और राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही जो है ना FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसका भी जो है ना यहाँ पर गेम्स आयोजित किए जाएंगे 2023 में। और ये फीफा अंडर 17 भी इस साल ये उड़ीसा में ही होस्ट किए जाएंगे। और यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हो, उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है, ये उड़ीसा के राउरकेला में ही हो जाएगा। उड़ीसा से अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें, तो उड़ीसा में आप ये कर सकते हो, विशालतम जो अयस्क भंडार हमें पाए गए थे, ये उड़ीसा में पाए गए थे। और उड़ीसा की एक मो बस सेवा है, मो बस योजना थी, इसको UN ने भी सम्मानित किया था। ये मो बस सेवा ये उड़ीसा की ही थी। बात करें नागालैंड, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों से यहाँ पे ये रिलेट करना, अभी हाल ही में यहाँ पर जो है ना सशस्त्र बल अधिनियम लागू किया गया था। यानी कि ये जो आतंकवादी अलगाववादी गतिविधियां सबसे ज्यादा पूर्वी जो क्षेत्र में होती है, उत्तर पूर्वी भारत में, तो उसी के लिए ना सशस्त्र नियम लगा दिया जाता है। यानी कि जिस पर अगर सेना को संदिग्ध होता है, डाउट होता है, वो उनको शूट भी कर सकती है और किसी की भी तलाशी ले सकती है। ऐसा अधिनियम पूर्वी राज्यों में लगा दिया जाता है, तो ये इसमें बनाया गया था। और नागालैंड में भी है, नागालैंड में जो है ना 70 साल के बाद कम से कम इसमें जो है ना दूसरा इसका रेलवे स्टेशन बनाया गया। जब से ये राज्य विकसित हुआ सिर्फ एक रेलवे स्टेशन था, अब दूसरा यहाँ पर हाल ही में बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो, इसकी राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में जो है ना अभी स्काई मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये योजना लाने वाला, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी कि ड्रोन की सहायता से मेडिसिन घर घर पहुंचाई गई, ये अरुणाचल प्रदेश ने ही किया था। और मणिपुर, तो मणिपुर से आप क्या रिलेट कर सकते हो, एक शिरु लिली फेस्टिवल और शंघाई फेस्टिवल, ये दोनों ही मणिपुर से हैं। और मणिपुर के एम बीरेन सिंह जो है इसके मुख्यमंत्री है। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। तो यहाँ पर ये इससे मणिपुर से पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीतों के मॉनिटर करने के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 चीता टास्क फोर्स का गठन। अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो 17 अक्टूबर को जो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, 17 सितंबर को सॉरी, इस दिन जो है ना नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो इसी के चलते देखो, एन से ही नामीबिया और एन से ही 9,
तो आप रिलेट कर सकते हो। नो चीता टास्क फोर्स का गठन अभी हाल ही में किया गया, और इनकी देखभाल के लिए ना एक ईलू नाम का डॉग की कैटेगरी है, यानी कि जाति है। ईलू नाम का कुत्ते को जो है ना इनकी निगरानी के लिए भी रखा गया। 8 चीते लाए गए थे। ये मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। तो इन्हीं के चलते चीता टास्क फोर्स का गठन ये हाल ही में किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, बस ये पूछा जाएगा कि कितने टास्क फोर्स का गठन किया गया है ना। तो ये नॉट चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी जो है ना ऑल एग्जाम्स के लिए होंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी आप लोग वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, यूपी पैट, दिल्ली पुलिस, इन सबके लिए ही होंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 राज्यों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से ये जो मेरिडियन यानी कि जो समय बताती है ना, मानक रेखा जो गुजरती है मेरिडियन, ये 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन बिहार नहीं है। 5 राज्य कौन से हैं? तो देखो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि यूपी, एमपी, ये तो आप याद कर ही लो। आंध्र प्रदेश, और एक है छत्तीसगढ़, ठीक है। 1 2 3 अभी 4 ही है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीनों से मिलकर जो है ना उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप कौन सा है जो सुदूर दक्षिण में है, यानी कि सबसे दक्षिण में जो स्थित है, वो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वहीं पर उसका एक सबसे बड़ा द्वीप समूह, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये यहीं पर है, सबसे दक्षिण में। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें, मिनिकॉय। देखो, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इन दोनों को, इनके बीच में कौन सा है? तो 8 डिग्री चैनल इन दोनों को जो है ना अलग करता है, या इनके बीच में स्थित है। और जो 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, या कह सकते हैं इनके बीच में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो ये जो डैन्यूब नदी है ना, ये जर्मनी से, मतलब उद्गम स्थल है यहाँ पर इसकी जो है, निकलती है जर्मनी में। और जर्मनी आप लोग जानते हैं, G7 जो समिट है वो जर्मनी में ही होस्ट किया था। G7 का सदस्य भारत नहीं है, तो ये यहीं पर होस्ट हुआ था इस बार। मिस्र से आप ये रिलेट कर सकते हो, जो मिस्र या इजिप्ट है, यहाँ पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी जो यहाँ पर बहती है मिस्र में, ये भूमध्य विक्टोरिया से उद्गम, इसका उद्गम स्थल है, विक्टोरिया से निकलती है। और यहाँ पर जो ये भूमध्य सागर है ना, यहाँ पर जाकर ये गिरती है। और क्यूबा, क्यूबा आप लोगों ने यहाँ पर जो ये दक्षिण ये अमेरिका का स्टेट आ जाता है, और ये यहाँ से जो उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका जो जाता है, जो ये कैरिबियन सी जो क्षेत्र पड़ता है ना, यहीं पर एक छोटी सी ये कंट्री है क्यूबा। तो क्यूबा में ना यहाँ पर इधर से जो है ना ये लिब्राडोर स्ट्रीम आती है, और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आती है। तब यहाँ पर जो है ना ये कैरिबियन क्षेत्र बनाती है, कैरिबियन सी में मिलती है। तो ये जो है ना मछली यानी कि फिश उत्पादन के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र यही का माना जाता है, क्यूबा के आसपास का जो क्षेत्र होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसे गोल्डन फ्लीस की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोगों ने जो शत्रुमुर्ग हो गए, ये सब जो है ना ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गोल्डन फ्लीस इसे कहा जाता है, और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया, तो एशिया को, एशिया की लाइट, ये बुध भगवान को कहा जाता है। एशिया, लाइट ऑफ एशिया बुध भगवान को कहते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका को जो है ना अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, अंध महाद्वीप। और यहीं पर जो हमारी जो ये कर्क रेखा होती है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य यानी कि मेडिटेरेनियन जो रेखा है, ये तीनों ही, ये एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखा यहीं से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया को टाइम जोन में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है? यानी कि कितने टाइम क्षेत्रों में बांटा गया, आप लोग जानते ही हैं। 24 तक का जो है ना हम समय देखते हैं ना, जैसे कि 12 को 12, 1 को जो है 13 कहते हैं, फिर 2 को 14। तो इस तरह का जो समय बनाया गया है, ये टोटल टाइम जोन 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा टाइम जोन किसका है, तो ये सबसे बड़ा जो टाइम क्षेत्र है ये रशिया का है।
और रशिया में आप लोग, ये आपका टास्क है, आप लोग देखना रशिया में कितने सबसे ज्यादा टाइम जोन बनाए गए हैं। सबसे बड़ा टाइम जोन रशिया का ही आता है, वैसे पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी नहीं माना जाता, इनमें से किसको सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज में शामिल नहीं किया जाता? तो ये जो गैर सरकारी संगठन होते हैं यानी कि एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको जो है ना हम सामाजिक तौर पे नहीं लेते। ये गैर सामाजिक संगठन होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। बाकी जो विधायी है ना, शक्तियां, परिवार, जाति, ये सब समाज के प्रति कार्य करती हैं या उनके कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, इसलिए माने जाते हैं, लेकिन एनजीओज सिविल सोसाइटीज में नहीं माने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। आप लोग जानते हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी सिविल सर्विस की जो इसका प्रावधान लाया गया था, ये 1919 में लाया गया था। प्रावधान जो था ये 1919 में लाया गया और इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना पूछे तो ये 1926 में की गई थी यूपीएससी की। और करंट में इसके जो अध्यक्ष है ये मनोज सोनी है। और आप लोग याद करना कि ये जो यूपीएससी होते हैं इनके अध्यक्षों की नियुक्ति ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो यूपीएससी होती है ये राष्ट्रपति के नाम पर संसद जो पार्लियामेंट होती है इसको अपनी रिपोर्ट सौंपती है। मनोज सोनी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें अनुच्छेद 165। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं ना, जैसे केंद्र में महान्यायवादी, तो राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान 165 में है। 108 तो किसी भी विवाद पर जो प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। ये अनुच्छेद 108 के तहत सिर्फ बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 170 तो इसमें क्या है? तो ये जो राज्य की विधानसभा होती है ना, राज्य की विधानसभाओं के चुनावों के प्रावधान यह अनुच्छेद 170 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन देश के मौजूदा नियमों में बदलाव कर सकता है? तो आपको जानते ही हैं जो संसद होती है हमारी पार्लियामेंट, इसे ही जो है ना कानून बनाने का अधिकार है। तो ये नियमों में परिवर्तित करती है और ये जो बिल पेश करती है। तो संसद के जो 3 सदन, 2 सदन है द्विसदनात्मक, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी इसका पार्ट है। संसद 3 से ही बनते हैं, लेकिन संसद सदन कितने हैं? तो ये लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी जो है बिल पास किया जाता है, अगर ये दोनों सदन में पास होगा तभी कोई बिल पास किया जाता है। और जब कोई भी जो बिल होता है ना, तब तक वो बिल या बिल कहलाता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की मोहर नहीं लगती। जब प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है तो वो क्या बन जाता है? वो अधिनियम बन जाता है। लेकिन उसके लिए दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। देन उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। अंतिम मोहर राष्ट्रपति के लगने के बाद ही कोई भी बिल अधिनियम बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया था? तो बलवंत राय समिति, आप लोग सभी जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की जो है गठन किया था। और स्वर्ण सिंह समिति, तो ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ना, जो मौलिक कर्तव्य, और ये 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है ना संविधान में जोड़ा गया था। ये सरदार, ये जो स्वर्ण सिंह समिति है, इन्हीं की समिति पर जोड़ा गया था अनुच्छेद 42 और 1973 में। और ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे जो है ना भाग 4 में है, भाग 4 काम है। और जब ये बने थे तो जब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक चुनाव में मतदान। तो ये जो मतदान होता है ये हमारा अधिकार है, वोट देने का अधिकार है ना, तो ये समानता के अधिकार में आता है। ये तो हमारा अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, इसलिए इसमें ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो भी राष्ट्र की संपत्ति उसको सुरक्षित रखना, संविधान का पालन करना, उसके आदर्श का सम्मान करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वीकृति की भावना को विकसित करना, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्यों में आ जाता है। लेकिन जो ये चुनाव का, मतदान का है, ये हमारे अधिकारों में आता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। तो ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप मैं हर क्वेश्चन से आपको जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।